हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को अध्याय 5 का यानी कि समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है। एपी में है और क्यों है। एपी में बस एपी में आपको कुछ याद थोड़े रखना है, जिसका सार्वंतर समान होगा ना वो एपी में हो जाएगा। आगे बताएंगे सार्वंतर किसको बोलता है, पहले सॉल्व करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। इसका कहने का मतलब है यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है ना 15 रुपया, उसके बाद जैसे दूसरा किलोमीटर के लिए जाएगा तो उसका किराया 8 रुपया और जुट के आ जाएगा। तो 8 15 8 कितना 23 किलोमीटर। तीसरा किलोमीटर के लिए जाएगा तो फिर 23 में 8 जुटेगा, 31 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 आ गया। 1 का 1 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। प्रथम किलोमीटर के लिए जो है किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि जितना अतिरिक्त किलोमीटर बढ़ेगा उसमें 8 रुपया बढ़ते चल जाएगा। जैसे पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना था 15 रुपया, फिर दूसरा किलोमीटर के लिए कितना होगा 8 बढ़ जाएगा, तो 15 8 कितना 23 रुपया, फिर 8 रुपया बढ़ेगा तो तीसरा किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा 31 रुपया, फिर बढ़ेगा 8 रुपया। चौथा किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा 39 रुपया। इसी प्रकार बढ़ते रहेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। अब देखिए तो बोलता है क्या यह एपी में है। तो एपी में आपको एपी कैसे पता कीजिएगा, जिसका सार्व अंतर अब किसको बोलता है। देखिए सार्व अंतर को डी सूचित किया जाता है। ठीक है, सार्व अंतर बोलता है जिसका अंतर समान। देखिए अंतर अगर मान के चलिए समान हो जाएगा, सार्व अंतर अगर समान हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये पी में। सार्व अंतर कैसे चेक करेंगे कि समान है कि नहीं। आगे वाला से पीछे वाला से आगे वाला को घटाइएगा, पीछे वाला से आगे वाला को घटाइएगा, पीछे वाला से आगे वाला घटाइएगा। ठीक है, तो 23 में घटा देंगे हम 15। ठीक है, देखिए अंतर कितना आया 8। फिर घटा देंगे कितना 31 में घटा देंगे 23। देखिए कितना आया 8 आएगा। इसी प्रकार से 39 में फिर घटा देंगे कितना 31, इसका भी कितना होगा 8 होगा। देखिए सबका अंतर क्या हो रहा है, सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर क्या हो रहा है समान हो रहा है। समान नहीं हो रहा है, समान हो रहा है ना। सब में देखिए अंतर समान ही आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम इसको क्या सर जब सार्व अंतर समान होगा तो यह पक्का एपीए में होगा। लिखिएगा यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यह एपी में है। अब बोलेगा क्यों है, क्योंकि बोलिएगा यहाँ लिखिएगा क्योंकि सार्व अंतर समान है। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर क्या है समान है। ठीक है, इसी देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकलता है। किसका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का। पहले देख लेते हैं बेलन में कितना हवा है। तो दूसरा नंबर का सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए माना बेलन में हवा की मात्रा, मान लीजिए बेलन में हवा की मात्रा कितना है। बेलन में हवा की मात्रा मान लीजिए पी है। ठीक है, पी ग्राम, पी केजी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट कुछ में हो सकता है। ठीक है, कितना हो गया पी केजी मान लीजिए, पी ग्राम मान लीजिए। ठीक है, इससे ग्राम से हमको इसको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, माना बेलन की हवा की मात्रा कितना पी मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का बाहर निकलता है, तो मान लीजिए देखिए
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, P है, ठीक है, P है हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी कि हवा निकालने वाला पंप जो है बेलन में जो है हवा कितना है, P है। इससे जो हवा निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। शेष हवा का किसका, बेलने का ना, बेलन का हवा का मात्रा का ना 1/4 भाग बाहर निकलता है। बेलन का हवा का मात्रा कितना है, P है। इसी का 1/4 भाग क्या निकलता है, बाहर। तो पूरा बेलन की हवा की मात्रा में अगर पूरा बेलन की हवा की मात्रा यानी कि बेलन में जितना हवा है अगर टोटल में 1/4 भाग घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना भाग बाहर निकला, यानी कि 1/4 भाग बाहर निकला तो अंदर में शेष भाग कितना बचा, ठीक है, यही बोल रहा था। तो P माइनस P का मतलब क्या होता है, 1/4 गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, P माइनस P बटे कितना 4, इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4P माइनस P यानी कि 4P में 1P घट गया यानी कि 3P/4, यही हो गया 3P/4। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक बार अब इस पे कार्य होगा, ठीक है, अब इस पे कार्य होगा। अब इस पे कार्य क्या होगा, 3P/4। अब इसमें क्या होगा, फिर से पंप मार रहा है तो इसका 3P/4 का 1/4 भाग फिर बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग जो है फिर बाहर निकल रहा है। इसका अब यही ना बचा अंदर में, वो जो बेलन में जो हवा की मात्रा था इतना बचा था। अब इससे 1/4 बाहर भाग निकाल रहा है तो निकाल देते हैं। तो 3P/4 माइनस 3 गुना P, 3P/4 × 16, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 4 काम 16 4 बार में, 4 तिया 12P माइनस 3P बटे कितना 12 में 3 घट गया तो 9P बटे कितना 16 हो गया, यानी कि 9P/16 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब इसका निकाल देंगे 9P बटे कितना 16। अब इसका कितना 9P/16 का 1/4 भाग क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 9P/16 माइनस 9P/16 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9P/16 माइनस 9P/16 जो कि 64, एलसीएम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 16 काम 64 कितना बार में, 4 बार में, 9 चाके 36P माइनस कितना 9P, ठीक है। अब देखिए 36P में 9P घटेगा तो कितना बचेगा, 36P में 9P घटा दीजिए, 36P में 9P घटेगा, हाँ तो 9P घटा दीजिए तो कितना घटेगा, तो 16 में गया 9 तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा 2, तो 27P बटा कितना 64, यही होगा 27P बटे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अब इसी को चेक कर लेते हैं क्या यह AP में है कि नहीं। देखिए पहला आया था क्या 3P/4, दूसरा क्या आया था 9P/16, तीसरा क्या आया था 27P/64, ठीक है, यही आया था। अब इसको देखते हैं AP में है क्या नहीं है। AP में देखने के लिए क्या सार्वअंतर हमको बराबर चाहिए, सार्वअंतर देख लेते हैं। सार्वअंतर कैसे निकलेगा, अगला हम पिछड़ा घटाएंगे, जैसे 9P में 9P/16 में घटा देंगे 3P/4 ना है तो घटा देंगे, ठीक है। तो 16 एलसीएम हो जाएगा तो 9P माइनस 4 काम 16 4 बार में, 4 तिया 12P हो जाएगा, यानी कि 9P में 12P घट गया यानी कि 3P/16। इसका अंतर तो 3P/16 निकला। अब देखते हैं आगे फिर चेक करके 17, अब देखते हैं 27P/64 में घटा देंगे कितना 9P/16, 64, तो 27P माइनस 16 काम 64 कितना बार में 4 बार में, 9 चाके 36P, ठीक है। अब देखिए घटेगा तो कितना होगा, घटेगा देखिए कितना होगा 36, यानी कि 16 में गया 36 में जाएगा 27 तो कितना हो जाएगा 9P बचेगा, लेकिन चिन्ह है माइनस का बड़ा तो माइनस 9P बटे कितना 64, ठीक है। देखिए सार्वअंतर समान आया, सार्वअंतर इसका कभी समान आया,
इसका आया था कितना सार्वंतर 9p3p/16, लेकिन इसका कितना आया -9p/64। सार्वंतर सही नहीं निकला, यानी कि बराबर नहीं निकला। तो हम कह सकते हैं कौन चीज, यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, इतना बारीकी समझाए हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया है। 50 रुपया बढ़ जाती। देखिएगा क्वेश्चन में, जब यहाँ से पढ़िएगा, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना, जब पहला मीटर खुदाई 1 मीटर जब खोदता है ना, तो इसका लागत कितना हो जाता है 150 रुपया। कितना हो जाता है 150 रुपया, 150 रुपया होता है। ठीक है, 150 रुपया लागत होता है। लेकिन और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, जब दूसरा मीटर खोदने जाता है तो 50 रुपया और बढ़ जाता है, यानी कि इसका कितना हो जाता है तब 200 हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा मीटर जैसे खोदता है तो इसका फिर 50 बढ़ जाता है, यानी कि 250 मीटर हो जाता है। इसी प्रकार फिर आगे खोदता है तो 300 हो जाता है। इसी प्रकार डॉट 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 होता है। बोलता है यह एपी में है इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या, देखिए अंतर समय कितना, सार्वअंतर क्या, सार्वअंतर क्या, सार्वअंतर इसका कितना 50 नहीं 50 है कि नहीं। सार्वअंतर निकालने तो आपको बता दिए हैं कि पीछे वाला में आगे वाला घटाइएगा, 200 में 150 घटाइएगा 50, 250 में 200 घटाइएगा 50, 300 में 250 घटाइएगा 50। सार्वअंतर कितना आया 50 से ना आया, 50 आया। सार्वअंतर 50 आया। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, सार्वअंतर सबका समान है। देखिए 200 में भी 150 घटाइएगा 50, 250 में भी 200 घटाइएगा 50, 300 में भी 250 घटाइएगा 50 से, यानी कि सार्वअंतर क्या है, समान है। तो लिखिएगा यह एपी में है। अब काहे एपी में है ये भी बता देते हैं, क्योंकि सार्वअंतर समान है, क्योंकि सार्वअंतर समान है। ठीक है, क्योंकि सार्वअंतर क्या निकला, समान है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, बोलता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जब 10,000 की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन का इसमें सूत्र होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट का सूत्र क्या होता है, अमाउंट का सूत्र होगा मूलधन जो 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर n। ठीक है, यही होता है सूत्र होता है। ठीक है, n का मतलब समय जितना वर्ष बोलेगा। तो देखिए जब क्वेश्चन देखिएगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। ठीक है, तो देखिए ये पहले 10,000 का राशि है, तो 1 प्लस दर कितना है 8% बटा 100, पहले 1 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, फिर अब इस बार कितना वर्ष के लिए जमा, अब इस बार 2 वर्ष, इसी का 2 वर्ष अब तो कितना होगा पावर 2 होगा। इसी प्रकार इस बार कितना 3 वर्ष का, इसमें पावर कितना होगा 3 होगा। तो देखिए इसमें आप गौर कीजिए, इसका कभी अंतर समान होगा, हमको तो नहीं लगता है कभी अंतर समान होगा। इसको हल करना है तो कर लीजिएगा आप, लेकिन इसका आंसर हमको लगता है इसका अंतर कभी समान नहीं होगा, अंतर इसका समान ही नहीं होगा। लिख दीजिएगा यहाँ पे, यह एपी में नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी बता देते हैं, क्योंकि सार्वअंतर समान
नहीं है, कभी नहीं इसका सार्वंतर समान होगा। ठीक है, सब देखिए आगे बढ़ ये रहा है, इसके बाद 4 वर्ष के लिए हो जाएगा, इसके बाद 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, अंतर कभी समान निकलेगा? मेरे हिसाब से कभी नहीं निकलेगा। यही आंसर हो गया। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या बोलता है।